बहुत समय पहले की बात है। जापान के ओसाका नाम के शहर के नजदीक एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक जैन महात्मा रहते थे। जैन महात्मा की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक थी। वो बहुत ही विद्वान थे, इसीलिए दूर दूर से लोग उनके पास आते और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर जाते। लेकिन कहा जाता है ना कि जिसके प्रशंसक होते हैं उसके आलोचक भी होते हैं। तो एक दिन जैन महात्मा अपने शिष्यों के साथ सुबह सुबह बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक से एक इंसान आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। ये देखकर जैन महात्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो अपने कार्यों में लगे रहे। तो उस इंसान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो उन्हें गालियां देने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और जैन महात्मा बस मुस्कुरा रहे थे। उनके शिष्यों को ये बात थोड़ा सा खटक रही थी, उन्हें गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बस मुस्कुरा रहे थे। जब उस इंसान ने देखा कि इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है, वो और भी ज्यादा आग बबूला हो गया, उन्हें और भी ज्यादा अपशब्द कहने लगा। लेकिन जैन महात्मा बस मुस्कुराते रहे और आखिरकार वो इंसान थक हार करके वहां से वापस चला गया। तो महात्मा जी का जो सबसे प्रिय शिष्य था, उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने महात्मा जी से आखिर पूछ ही लिया, महात्मा जी, जब वो इंसान आपको इतने अपशब्द कह रहा था, इतना बुरा भला कह रहा था, तो आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? आपने उसे दंड क्यों नहीं दिया? तो महात्मा जी उसे अपने साथ ले गए। तो महात्मा जी एक कमरे में गए और वहां से कुछ मैले कुचले कपड़े लेकर आ गए और अपने शिष्य को उन्हें धारण करने के लिए कहा। लेकिन वो इतने मैले कुचले कपड़े थे, उनसे दुर्गंध आ रही थी। तो उनके शिष्य ने उन कपड़ों को फेंक दिया। तो महात्मा जी मुस्कुराने लगे कि क्या हुआ, तुम ये मैले कुचले कपड़े नहीं पहन सकते ना, क्योंकि इनसे दुर्गंध आ रही है, ये बहुत ही मैले कुचले हैं। तो मैं उस इंसान के अपशब्दों को कैसे ग्रहण कर सकता? दोस्तों, ये छोटी सी कहानी और महात्मा जी की वो छोटी सी सीख हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। अगर कोई हमें अपशब्द कहे, बुरा भला कहे, हमारे बारे में उटपटांग बातें करे, तो हम उसे अपने दिल पर लगा लेते हैं। हम उसकी बातों को, उसके विचारों को अपने मन में बैठा देते हैं और दुखी हो जाते हैं। हम दूसरों के मैले कपड़ों को आसानी से पहन लेते हैं। अगर आपको कोई मिठाई देता है और आप उस मिठाई को ना लें, तो वो मिठाई उसी के पास रह जाती है। ठीक उसी तरह से अगर कोई हमें अपशब्द कहता है और हम पर उसका असर नहीं होता, वो अपशब्द उसी तक रह जाते हैं। यदि कोई भी इंसान अपनी बातों से आपको दुखी कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने जीवन का नियंत्रण दूसरे लोगों को दे रखा है। अपने जीवन का नियंत्रण अपने पास रखें, किसी की बातों से विचलित ना हो, किसी दूसरे के मैले कपड़े ना धारण करें, उसे उसके पास रहने दें और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहें। हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें।